असद की कब्र खोदी जा रही थी। अतीक के पुश्तैनी घर में समर्थकों का, रिश्तेदारों का और परिचितों का तांता लगा था। उधर पुलिस हिरासत में माफिया अतीक अहमद तड़प रहा था। अतीक की बेगम और असद की मां शाइस्ता परवीन किसी सीक्रेट ठिकाने में छिपकर आंसू बहा रही थी। ना तो अतीक और ना ही शाइस्ता ना अपने तीसरे बेटे असद अहमद के जनाजे में शामिल हो पाएंगे और ना ही आखिरी बार उसका चेहरा ही देख पाएंगे। माफियागिरी का अंजाम अतीक एंड फैमिली अपनी आंखों के सामने देख रही है। ये सब उसी प्रयागराज में हो रहा है जहां कभी डॉन अतीक अहमद के खौफ की सत्ता चलती थी। अतीक का नाम सुनकर ही लोग थर्रा जाते थे। वही प्रयागराज जहां कभी अतीक की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था। अतीक अहमद के बेटे असद को जिस कब्रिस्तान में दफनाया जाना है वो पुराने प्रयागराज शहर के कसारी मसारी इलाके में स्थित है। यहाँ असद को उसके दादा हाजी फिरोज अहमद की कब्र के नजदीक ही दफनाया जाएगा। तो अतीक के पिता हाजी फिरोज अहमद की कब्र के नजदीक ही पोते असद अहमद को दफनाए जाने की तैयारियां हो चुकी हैं। वो असद जिसने 19 साल की उम्र में उमेश पाल के मर्डर जैसा पहला संगीन गुनाह किया और पहले ही गुनाह में उसे 49 दिनों के भीतर सजाए मौत मिली। अतीक पर 1989 में जब हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ था तब उसकी उम्र 17 साल थी, लेकिन अतीक को कोर्ट से पहली सजा सुनाई गई 43 साल के बाद। तो बाप ने 4 दशक तक अपने गुनाह का साम्राज्य चलाया। उसी हनक के चलते बेटे ने भी महज 19 साल की उम्र में ही कानून को धुआं करने का दुस्साहस किया और मारा गया। वो शायद भूल गया था कि हर दौर में समय एक जैसा नहीं रहता। किसी की भी मट्टी रहती, सभी सुन सुन के आ रहे हैं। यही देखना है कि मट्टी आज हम लोग दीदार कर ले सामने। अगर वो गलत था तो अब पुलिस कचहरी में ले जाते हैं, उसको इनकाउंटर करना गलत है। जब योगी जी खुद इस बैठ के सजा दे रहे हैं तो हाई कोर्ट बंद करवा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट बंद करवा दीजिए। भले ही अतीक के पुश्तैनी घर में जुटे उसके समर्थक एनकाउंटर में उसके बेटे असद के मारे जाने से दुखी हों, एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हों, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड का ये सनसनीखेज वीडियो भला कौन भूल सकता है। 24 फरवरी की वारदात में असद ने 3 लोगों की जान ली थी। एक थे उमेश पाल, जो कि राजू पाल मर्डर केस के मुख्य गवाह थे, और साथ में उनकी सुरक्षा में लगे यूपी पुलिस के 2 सिपाही संदीप और राघवेंद्र। इसीलिए असद की मौत पर आंसू बहाने से पहले ये ध्यान में रहे, वो न सिर्फ एक हत्याकांड के गवाह की हत्या का गुनहगार था, बल्कि उसके हमले में 2 पुलिसकर्मी भी अपना फर्ज निभाते हुए शहीद हो गए थे। असद के बारे में पुलिस के सूत्रों से एक और जानकारी निकल के सामने आई है, और वो ये है कि असद की इसी साल अपनी बुआ की बेटी यानी अतीक अहमद की बहन नूरी की बेटी से शादी होनी थी, यानी कि निकाह होना था, लेकिन शादी की तैयारियां चल ही रही थी। उसी बीच हुआ उमेश पाल का हत्याकांड और सारा मामला गड़बड़ा गया। यूपी के मेरठ के भवानी नगर में असद को चंद महीने बाद जिस घर का दामाद बनना था, जहां उसकी ससुराल होनी थी, असद की मौत के बाद उस घर में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। इस घर का मुखिया और अतीक का बहनोई डॉक्टर अखलाक पहले ही गिरफ्तार हो चुका है और आयशा नूरी फरार है। तो जिस असद को चंद महीने में दूल्हा बनना था, वो अपने गुनाहों की वजह से सुपुर्दे खाक होने जा रहा है। और माफियागिरी का हश्र देखिए, बेटे के जनाजे में ना असद का पिता अतीक शामिल हो पा रहा है, ना उसकी मां शाइस्ता परवीन, ना उसका भाई अली, ना दूसरा भाई उमर। और ऐसा सिर्फ असद के साथ ही नहीं हो रहा, असद के साथ मारे गए शूटर गुलाम हसन के परिवार वाले भी आखिरी बार अपने बेटे का चेहरा नहीं देखना चाहते। बेटे की मौत पर गुलाम की मां कपकपाती हुई आवाज में कहती है, उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा।
शव है वो लेंगे, ना उसके चेहरे को देखेंगे। आज भी आप उस बात पर कायम हैं? बिल्कुल कायम है, नहीं लेंगे, न देखेंगे, न जाएंगे। तो अपराध और गुंडई का यही है सबसे बड़ा सबक। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज।